हेलो स्टूडेंट, एस के एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास है वो बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए है। कंप्लीट आपको 200 क्वेश्चन की आपकी क्लास रहेगी। हम 200 क्वेश्चन वैसे तो बहुत जल्दी से आपको करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, आपको हम आंसर बताते रहेंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको जो बीएसटीसी का 30 जून का आपका एग्ज़ाम है, सेम ऐसा ही पेपर आएगा। इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन जो आज हम पेपर करवा रहे हैं उनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हमने आपको 2 दिन पहले बताया था कि हमारी जो 200 क्वेश्चनों की क्लास है वो 1-2 दिनों में आने वाली है और वो क्लास आज 200 क्वेश्चनों की है। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये क्वेश्चन हम आज आपको करा रहे हैं, उनमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बीएसटीसी एग्ज़ाम में 30 जून को ज़रूर मिलेंगे। आपने अगर पीछे की वीडियो भी नहीं देखी है तो हमारी पीछे की वीडियो ज़रूर देखें। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि आज क्वेश्चन 200 क्वेश्चनों का संपूर्ण टेस्ट है। कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हम संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से आप देखें। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर के अंदर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम आपको जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए? आंसर, क्या समाज की गतिविधियों को अपने सक्रिय रखना चाहिए? किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए? अपने दायित्वों को निभाना चाहिए? अधिक से अधिक धन संचय करके अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहिए? पहले का आंसर आएगा बी, यानी अपने दायित्वों को निभाना चाहिए। अपने दायित्वों को निभाएगा शिक्षक तो समाज में स्थान बनाने के लिए, अपने समाज में स्थान बनाने के लिए दायित्वों को निभाना होगा। पहले का बी आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है आज के दिन, बहुत बड़ी क्लास है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें जो स्टूडेंट बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक अध्यापक के रूप में अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? कल इसी प्रकार हमारी ये क्लास और रहेगी, वो भी 200 क्वेश्चनों की क्लास रहेगी। दोनों क्लास अगर आप 400 क्वेश्चनों की आप क्लास देख लोगे तो आपके पेपर में 100 में से लग 120 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में अपनी शाम का समय किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? सामाजिक कार्यों में। आंसर डी सही होगा। और वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता का आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज, शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए। आंसर आपका ए सही होगा। 5वां क्वेश्चन है आज, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। पत्र और पत्रिकाएं हैं वो अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक है। आंसर सी सही होगा। सफल नेतृत्व प्रजातांत्रिक का होता है। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की स्रोतपूर्णता। आंसर आपका डी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह गंभीर हो। आंसर सी सही होगा। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग किसी निर्दोष को दोष देते हैं तो वे मुझे अक्सर क्रोध आता है। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए, बीएसटीसी का एग्जाम है, उसके लिए आप एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। छात्रों में चोरी की आदत छुड़वाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? दुष्परिणाम बताने चाहिए। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विषय के चयन के लिए आवश्यक है शैक्षिक निर्देशन की। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण मुख्य रूप से खालिस्तान द्वारा किया जाना चाहिए।
कुशल और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में संचार निर्भर करता है। कक्षा कक्ष में संचार है वो निर्भर करता है शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय का कठिनाई स्तर पर, विद्यार्थी की योग्यता पर और कक्षा अंतर की अंतःक्रिया पर। कक्षा कक्ष है वो संचार निर्भर करता है किस पर? कक्षा अंतःक्रिया पर। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वालों की सर्वाधिक दर का कारण है शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हर टॉपिक से कौन कौन से सवाल कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी बताए गए हैं वीडियो के माध्यम से। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप कार्य के अनुसार ही अंक प्रदान करेंगे। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम से शिक्षक को क्या लाभ होता है? शिक्षक को कक्षा में क्या पढ़ना है उसका ज्ञान हो जाता है। आंसर आपका 20 सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? शरारती छात्रों के साथ शिक्षकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्र किंतु दृढ़ होना चाहिए। आंसर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सिद्धांत है, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा, डी आंसर होगा। हम आपको जल्दी क्वेश्चन करवा रहे हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन वैसे करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखें एक एक क्वेश्चन को। शिक्षक को आत्मविश्वास का छात्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसमें साहस और कार्य करने की शक्ति जागृत होती है। आंसर आपका बी और सेन सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। विद्यालय में शिक्षक का मुख्य कार्य होता है शिक्षण कार्य आयोजित करवाना। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षक की कुशलता महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? शिक्षक की कुशलता महत्वपूर्ण है। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है, तालिकाएं उपयोगी हैं। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षण का परंपरागत साधन है, पाठ्य पुस्तक है, श्यामपट्ट है, कहानी है। आंसर आपका डी सही होगा, ये सभी हैं। उपलब्धि प्राप्त विद्यार्थी सफलता का श्रेय किसे देते हैं? योग्यता को देता है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अच्छे अनुशासन का परिणाम मिलता है स्वस्थ कर्तव्य निष्पादन। आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक जो छात्रों को चिंता मुक्त करना चाहता है वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निर्णायक होना चाहिए। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता अध्यापक से संबंधित नहीं है? विषय वस्तु की निपुणता अध्यापक से संबंधित है, छात्रों के साथ अच्छा तालमेल अध्यापक से संबंधित है, प्रभावी मौखिक संचार यह भी है, राजनीतिक नेता के समान है। ये राजनीति है वो नेता के समान है, शिक्षकों के समान नहीं है। आंसर आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम जल्दी आपको क्वेश्चन बता रहे हैं क्योंकि 200 क्वेश्चन की आपकी क्लास है, वैसे क्लास लंबी हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक बताएंगे तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखना। शिक्षण का पहला चरण विद्यार्थी का बैकग्राउंड जानना। शिक्षक का पहला चरण होता है कि विद्यार्थी का बैकग्राउंड जानना। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक एक त्रियामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। किसका अंग होता है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, विद्यार्थी, ये सभी आएंगे। आंसर आपकी डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को ध्यान रखना होगा कि कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना होगा? श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट और कल्पनात्मक दिखाई दे। श्यामपट्ट कार्य की विशेष सामग्री
महत्वपूर्ण हो। श्यामपट्ट कार्य की जो विषय सामग्री है वो महत्वपूर्ण हो। आंसर आपका बी सही होगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है। यदि वह अपने कार्य के प्रति क्या है, निष्ठावान है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बहुधा अपनी कक्षा का सामना नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने पाठ को तैयार करने में कक्षा में नहीं आते। आंसर आपका डी सही होगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी को अधिगम को बढ़ाने वाले वैकल्पिक चर हैं शिक्षण गुणवत्ता। आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक रचना के रूप में कौन सा शिक्षण उपागम सर्वोत्तम है। सहभागिता केंद्रित। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, खेल विधि है। कौन सी विधि है, खेल विधि है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति और कला और विज्ञान की। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी सत्रों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण योग्यता होनी चाहिए विषय ज्ञान। क्या होगा, विषय ज्ञान। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता करनी चाहिए शिक्षण को गति देने हेतु। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेता में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य गुण होना चाहिए। इच्छा शक्ति और निर्णय योग्यता गुण होना चाहिए। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेता का महत्वपूर्ण कार्य है संगठन को एक करना और निर्णय लेना। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। उपयुक्त माध्यम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संप्रेषण होना चाहिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है। 42 नंबर का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, एक अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता है अपने व्यवसाय के लिए प्रेम होगा। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। प्राथमिक स्तर के अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित है। विद्यार्थी के भविष्य का निर्माता। अगला क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंटों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आने वाली हर क्लास की अपडेट आप तक पहुंचे, नोटिफिकेशन आपसे के पास सबसे पहले पहुंचे। एक अध्यापक का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अध्यापक का जो मुख्य कार्य है वो है विद्यार्थी को मार्गदर्शन। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी संबंध होने चाहिए सहानुभूतिपूर्ण स्नेहपूर्ण। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के व्यापक का शब्द आकार्थ है। बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है। निरंतर एवं व्यवसाय अध्ययन। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रकृति नहीं दिखाई देती है। क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर आज का, अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया और उत्पाद में दिखाई देती है। आंसर है वो आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
सृजनशीलता व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा गुण रखते हैं? जिज्ञासु का गुण रखते हैं। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आई ऑलवेज खालिस्तान early in the morning in childhood। गेट अपना नाम आएगा, गोट ऑफ सी आंसर होगा। ये इंग्लिश के क्वेश्चन आप देख लेना, हम आपको आगे ले चलते हैं। इंग्लिश की हिंदी की क्वेश्चन है वो देखना आप। निम्नलिखित में से किसमें संधि विच्छेद का उदाहरण है? किसमें संधि विच्छेद का उदाहरण है? इसमें तो संधि विच्छेद का उदाहरण यश प्लस काय, यशो काय, चतुस्सो काय, यश प्लस काय यानी ये विसर्ग संधि है। संधि विच्छेद का उदाहरण आ गया यशो काय है। आंसर आपका इसमें तो विसर्ग संधि यशो काय। सौ प्लस ईरणीय, सवर्णीय किसमें संधि विच्छेद का उदाहरण है? आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें सही संधि विच्छेद नहीं है? सही संधि विच्छेद नहीं है। एहन प्लस एह एरह, मूर्त, सट प्लस मुख षणमुख, अंत प्लस छल अंतर छल। आंसर आपका बी सही होगा। ये बी में गलत संधि विच्छेद दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है? सही संधि विच्छेद का उदाहरण है न्यून न्यून, नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद, कौन सा संधि शब्द नहीं, कौन सा संधि शब्द सही है? एक प्लस एक 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 होता है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? अन प्लस रित, अनरित। आंसर आपका ये सही होगा। 75 में ये आएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? तदित प्लस तदित बराबर होता है तत् प्लस धित। ये गलत है, यानी सी आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? कर्मधारय समास गजानन में कर्मधारय समास नहीं है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? शुभागमन, शुभागमन में नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है शुभागमन। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? चतुरानन में है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? कर्म के अनुसार, यथाक्रम, चक्र को धारण करने वाला वह शिवाजी नहीं होता, मन से गढ़ा हुआ मनगढ़ंत होता है, लंबा है उधर जिसका गणेश होता है। यानी कौन सा गलत है आपका? समासिक पद विग्रह में बी गलत होगा, बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक पद सही नहीं है? देश के लिए प्रेम और देशभक्ति। देश के लिए प्रेम, देश के लिए प्रेम क्या कहलाती है? देशभक्ति कहलाती है? नहीं, देशभक्ति नहीं कहलाता है। देश के लिए प्रेम, देशभक्ति ऑप्शन नहीं आएगा। आंसर आपका बी होगा। ऋण से मुक्त ऋणामुक्त होता है, मन से चाह मनचाह होता है, रसोई के लिए घर रसोई घर होता है। ये सभी सही है, तीनों बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है? विद्यालय, विद्या के लिए आलय, वनवास, वन का आवास, महापुरुष, महान है पुरुष, महान तथा पुरुष, सत्याग्रह है, सत्य का ग्रह है, सत्य का आग्रह है। कौन सा समास विग्रह सही है? विद्या, विद्या के लिए आलय। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है? परा शब्द के जुड़ने से, किस शब्द के जुड़ने से? परा शब्द के जुड़ने से वो जय शब्द का अर्थ है वो विपरीत हो जाता है। परा जोड़ेंगे तो पराजय हो जाएगा, पराजय जोड़ने पर अर्थ विपरीत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नी उपसर्ग बना है? नी उपसर्ग नी उपसर्ग बना है नियंत्रण से, नियंत्रण से नी उपसर्ग बना है। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है? भारतीय, भारतीय में कौन सा प्रत्यय नहीं है? यह प्रत्यय नहीं है।
भारतीय, आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में दान प्रत्यय नहीं है? संप्रदान में दान प्रत्यय नहीं है, आंसर आपका डी सही होगा। आप वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। पीछे की अगर आपने VSTC की जो हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। एक ही क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। आने वाली VSTC का जो एग्ज़ाम है 30 जून को, उसके लिए यह क्वेश्चन आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हमने इस वीडियो के अंदर जैसे VSTC का आपका पेपर आता है वैसे उसी तरीके से हमने पेपर को बनवाया है, और उस तरीके से अगर आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अगला क्वेश्चन है आज हमारा, किस शब्द की वर्तनी सही है? दंपति की, आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसमें स्वर संबंधी अशुद्धि है? स्वर संबंधी अशुद्धि है वो विरहणी में है, आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोश कोश शब्द युग्म का सही अर्थ है? कोश मीन्स होता है खजाना और कोश मीन्स होता है शब्दों का ग्रह, यानी आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तम तमा शब्दों के लिए सही युग्म है? अंधकार रात्रि, अंधकार रात्रि। तम तमा शब्दों के लिए सही युग्म है, तम तमा शब्दों के लिए सही युग्म है अंधकार रात्रि। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्री के लिए पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में से सभी शब्द पुत्री के लिए पर्यायवाची हैं? आत्मजा, दुहिता, आंसर आपका सी होगा। 91 नंबर का आंसर आएगा वो सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची नहीं है वो अम्बू और वारी, अम्बू और वारी नहीं है, आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सही विलोम शब्द युग्म है? अलप सौलभ ये नहीं है, इष्ट अभिष्ट ये भी नहीं है, आवास निवास ये भी नहीं है, निरस सर्ष ये सही होगा, आंसर आपका डी सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कौन सा विलोम शब्द युग्म है? नाश विनाश, आंसर आपका नाश और विनाश, शांत और प्रशांत, स्वीकार है स्वीकार। उन्नत, नत और उन्नत शब्द युग्म विलोम शब्द हो जाए तो विलोम शब्द आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो ज्ञानेंद्रियों की पहुंच के बाहर हो के लिए एक शब्द का प्रयोग होगा? अंतिंद्रिया, अतीन्द्रिया, आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आपका सभी स्टूडेंटों का SK एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आभार। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो का ज़रूर देखें और आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए 200 में से और कितने आपके नंबर बन रहे हैं। अन्य कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। किसी विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सही नहीं है? वह जो कम खर्च करता हो। आपसे पूछा गया है कि प्रयुक्त शब्द सही नहीं है, वह जो कम खर्च करता हो अपव्ययी, यानी आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से शब्द युग्म, व्याकरण की दृष्टि से शब्द युग्म है? उसकी ससुराल जयपुर में रहती है, आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रत्येक बच्चे को 2-2 पुस्तकें दी जाए, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, कार्य समिति के में देर होना किस मुहावरे का अर्थ है? दिल्ली दूर होना, आंसर आपका भी सही होगा। तू डाल डाल में पात पात लौकती का सही अर्थ होगा? एक दूसरे का पीछा करना या एक दूसरे से दोषपूर्ण करना। आंसर होगा वो आपका डी सही होगा 100 नंबर क्वेश्चन का, एक से बढ़कर एक चालाक।
राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू जी को कहा जाता है। आंसर आपका बी सही होगा। मेवाड़ मुगल संधि 5 फरवरी 1615 जहांगीर से मेवाड़ के किस शासक ने की थी? अमर सिंह प्रथम ने की थी। अमर सिंह प्रथम ने। आंसर आपका बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर वाकावे किसकी रचना है? महेंद्र सूरी की है। आंसर आपका बी सही होगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम चरण का नेतृत्व किसने किया? हीराबा उपाध्याय, जमुनालाल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए अंतिम चरण होगा वो तीनों ही उपयुक्त सभी हैं, माणिक्यलाल, जमुनालाल और हरिबाहु उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सिरोही को शामिल करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोकुल भाई भट्ट को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। आंसर आपका सी सही होगा। रामपुरिया, डांगा व बछवावतों की पवेलियाँ राजस्थान की किस जिले में है? रामपुरिया, डांगा, बछवावतों की हवेलियाँ कहाँ की स्थित है? बीकानेर की स्थित है। आंसर आपका सी सही होगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, असंगत बताना है आपको। रायका बाग प्लेस जोधपुर सही है। खेतड़ी महल नीम का थाना सही है। स्नेही कोठी टोंक सज्जनगढ़ प्लेस है वो जयपुर में नहीं है भाई, उदयपुर में है। सुनहरी कोठी टोंक में सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वेलोर किस जिले को कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाले जसमत थड़ा कहाँ की स्थित है? जोधपुर। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर है। आंसर आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस बावड़ी को चौहानों की बावड़ी कहा जाता है? चांद बावड़ी को कहा जाता है, जो जोधपुर के अंदर है। आंसर आपका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मिणी की रचना किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राजसन ने। एक 112 नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, रास्तापाल हत्याकांड 1947 में शहीद कालीबाई भील का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ढोल नृत्य किस जिले में प्रचलित है, जिसे जयनारायण व्यास द्वारा प्रसिद्धि दिलवाई गई? जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य का संबंध भील जनजाति से नहीं है? धाकड़ का नहीं है। धाकड़ का भील जनजाति से नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाटा संस्कृति किस क्षेत्र जिले की देन है? बीकानेर जिले की देन है पाटा संस्कृति। आंसर आपका सी सही होगा। निम्न में से किसका संबंध मांड गायन से नहीं है? मांड गायन से नहीं है। अल्लाह जिलाबाई, गौरीबाई, बानो बेगम। उपयुक्त में से सभी का है। सभी का है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर वधू को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा लोकगीत गाया जाता है? कामण गीत गाया जाता है। कौन सा? कामण गीत गाया जाता है। जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पपंग से है। आंसर आपका बी सही होगा। पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? नाथद्वार से। आंसर आपका बी सही होगा। कागज पर निर्मित विभिन्न देवी देवताओं के बड़े आकारों के चित्र क्या कहलाते हैं? पान्ने कहलाते हैं। आंसर आपका डी सही होगा। ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ताड़ना, मोरबंदिया व खेवाणा विवाह पद्धति का प्रचलन किस जनजाति में है? ग्रासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। आंसर सी सही होगा।
असंगत बताना है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। नाग पंचमी सावन कृष्ण पंचमी को मनाई जाती है। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। भाद्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है, पर यहाँ पर क्या है, भाद्र शुक्ल नवमी है, यानी ये गलत होगा। आंसर आपका सी सही होगा। करवा चौथ है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गलियाकोट का उर्स राज्य में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ है, जो कहाँ है? गलियाकोट है वो डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए किए गए किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्र प्रमुख द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। आंसर है वो आपका सी सही होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1800 राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था, वो हुआ था 18 अक्टूबर 1999 को हुआ था। 18 अक्टूबर 1999 को हुआ था। आंसर आपका ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना सन 1864 में कहाँ की गई थी? माउंट आबू में की गई थी नगर पालिका की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खाद्यान्न खाद्य फसलों में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्रफल किसका है? बाजरा का। आंसर आपका सी सही होगा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत के मंदिर किन्हें कहा गया था? आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा गया था? नदी घाटी परियोजना को। नदी घाटी परियोजना। आंसर आपका सी सही होगा। सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में संचालित है? डूंगरपुर जिले में। आंसर ये होगा। अविका कवच योजना किस पशु से संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का श्रेय रेगिस्तान का प्रिंस और गरीब की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। आंसर आपका ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोदरीबा खेतड़ी सिंगाना खाने किस खनिज सेतु प्रसिद्ध है? कोदरीबा खेतड़ी सिंगाना किस खनिज से संबंधित? तांबा से संबंधित। आंसर आपका डी आएगा। राजस्थान में सत्यापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? अंतावारा में। आंसर आपका बी सही होगा। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? मथानिया में, जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। आप सभी स्टूडेंट एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम है उनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 1915 में कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी, बूंदी में। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी, बूंदी में स्थापित किया गया था। एक चीज़ यहाँ से आपको और बता देते हैं, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में शक्कर मिल लगी थी चीनी की। प्रथम शक्कर मिल चीनी की भोपाल सागर चीनी उद्योग भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में लगा। अगला क्वेश्चन है, रिको द्वारा राज्य में कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं? 4 कर दिए गए। कितने? 4 रिको एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं। 4। आंसर होगा आपका 4, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गलियाकोट डूंगरपुर के
सोप स्टोन घिया पत्थर से बने खिलौने मूर्ति क्या कहलाते हैं? रमकड़ा कहलाता है। रमकड़ा उद्योग गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। आंसर आपका 20 सही होगा। क्वेश्चन में आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम बीएसटीसी के अंदर कि रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गलियाकोट डूंगरपुर का। अगला क्वेश्चन है, रोहिड़ा नहीं है। रोहिड़ा रेगिस्तान का सागवान कहलाता है, मारवाड़ का टिक कहलाता है, मरु शोभा कहलाता है, राज्य वृक्ष नहीं है। रोहिड़ा राज्य वृक्ष नहीं है। आंसर आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 141 क्वेश्चन अब तक हमने करवा दिए हैं, आपको जल्दी जल्दी करवाए हैं। अगर संपूर्ण एक एक क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक बताएंगे तो वीडियो जो क्लास है हमारी वो लंबी हो जाएगी, जिससे हम शॉर्ट में ही आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। आप ऐसे पेपरों को आप दो या तीन बार ज़रूर देखें, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीएसटीसी 30 जून को एग्ज़ाम है उसके अंदर ज़रूर मिलेंगे। और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपके 200 में से कितने सही हो रहे हैं। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खिजड़ी जोधपुर में कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। और भाद्र शुक्ल दशमी को आपको याद भी रखना है, तेजा दशमी मनाई जाती है। भाद्र शुक्ल दशमी, तेजा दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी वृक्ष मेला खिजड़ी जोधपुर में। डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं हैं संचालित हैं? वर्तमान में राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं संचालित हैं? 5 बाघ परियोजना संचालित हैं। याद रखना, 5 बाघ परियोजना संचालित हैं। आंसर है वो आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संगत को चुनिएगा। हरिदेव जोशी राजस्थान का चाणक्य कहलाता है। गोवर्धन लाल जोशी बिलों का चितेरा कहा जाता है। दुर्गादास राठौड़ राठौड़ों का यूलिसियस कहा जाता है। भामा शाह मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ये मेवाड़ का उद्धारक नहीं कहा जाता। आंसर है वो आपका 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, असंगत का चुनाव करना है। माल केतु पर्वत है वो सीकर में है, सही है। बिजराल पहाड़ी राजसमंद में है, ये भी सही है। बिजराल गांव की पहाड़ी से एक नदी भी निकलती है, याद रखना, उस नदी का नाम है खारी नदी। खेतड़ी की पहाड़ी सीकर में है, खेतड़ी की पहाड़ी सीकर में नहीं है, खेतड़ी की पहाड़ी नागौर में है। छप्पन की पहाड़ी बाड़मेर में है, सही होगा। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि असंगत कौन सा है, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना का लाभ किसे मिलेगा? अविवाहित महिला को मिलेगा, अविवाहित महिला को मिलेगा। आंसर है वो आपका सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम सूर्योदय योजना छत पर सौर पैनल के तहत पहले चरण में राज्य के किन 3 जिलों को चयन किया गया था? जयपुर, जोधपुर, सीकर को चयन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। 100% है हमारी जहाँ से उम्मीद है वहाँ से ये क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा। याद रखना, जयपुर, जोधपुर, सीकर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना पर्यटन पोर्टल पर 115 विभागों की कितनी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है? 336 जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। ये भी आप एक क्वेश्चन को ध्यान रखना, 336। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस शहर में वर्चुअल हाईकोर्ट की बेंच शुरू की गई? उदयपुर में शुरू की गई थी। आंसर होगा आपका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर आपका उदयपुर सही होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम आदेशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्याय को अगर विपरीत क्रम में लिख देते हैं तो आप आंसर निकाल लेना। आंसर आपका बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी विकल्प का चयन करना है जो इस शब्द से नहीं बन सकता।
अब इसके अंदर देखो टोटल बनाए, टी ओ इसके अंदर है, टी है, ए है और आई है, ये टोटल तो बनेगा। आर ए टी आई ओ एन ये भी बनेगा, एन ओ टी ये भी बनेगा, आर ओ टी ए टी ई। अब इसके अंदर ई नहीं है, क्या नहीं है, ई नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। रीजनिंग की क्वेश्चन है इस प्रकार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप ज़रूर देख लेना। किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को इस प्रकार लिखा जाता है और सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, आपसे पूछा है तो इस प्रकार लिखा जाएगा। आंसर सी से ही होगा, आप देख लेना निकाल कर। 15 नंबर क्वेश्चन में भी आंसर होगा वो डी से ही होगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर अगला क्वेश्चन है, एक पंक्ति में खुशबू का स्थान ऊपर से 8वां है, नीचे से 28वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितनी छात्र और बालिकाएँ हैं। 35 होगी, आंसर आपका सी से ही होगा। अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग की क्वेश्चन है, आप निकाल कर देख लेना। जैसे अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार संबंध का सभापति से है तो उसी प्रकार समाचार पत्र का संपादक से होगा, आंसर आपका डी से ही होगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो श्रोता तो फिल्म होगी वो दर्शक होगी, क्या होगी, दर्शक, आंसर आपका सी सही होगा। निम्न में से विजातीय शब्द का युग्म चयन करना है, माँ बेटी, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, भाई बहन, माँ और बेटी। आंसर आएगा 160 के अंदर ये आएगा। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन देख लेना, ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। 170 नंबर क्वेश्चन और देखना, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन करें। नमक, नमकीन, तीखा और मीठा, ये सब क्या है, तीनों ऊपर से क्या है, एक समान है। नमक है, नमकीन भी है, तीखा भी है और ये मीठा है, आंसर आपका होगा वो, ये मीठा है, तीखा है, नमकीन है, ये नमक है। और यहाँ से पूछा है संगत का चयन करना है तो क्या होगा, नमक होगा। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त श्रृंखला निकालनी है। 3, 8, 18, खालिस्तान, 53, 78। अब देखो 3, 8, आंसर आएगा वो आपका सी आएगा। इस प्रकार आप ये मैथ के क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, यदि अप्रैल के माह में 5 रविवार हो तो 1 अप्रैल को कौन सा वार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ से आपको लुप्त संख्या इसके अंदर 48 आएगी 185 नंबर क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर लुप्त संख्या किस प्रकार ज्ञात करोगे मैं बता देता हूँ। 34 है, कितना है 34। इसके अंदर आएगी वो 13 उप संख्या है, कितनी आएगी 13 आएगी, आंसर होगा वो आपका डी सही होगा। सभी दरवाजे, सभी खिड़की दरवाजे हैं और सभी दरवाजे मकान हैं, कुछ दरवाजे खिड़की, आंसर आपका डी सही होगा। इस प्रकार आप ये 200 क्वेश्चनों की जो हमारी क्लास है वो हमने एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करवाए हैं। ये जो रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चन हैं ये आप निकाल कर देख लेना, अगर इसमें से आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो हम ज़रूर बताएंगे। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली कल इसी प्रकार हमारी 200 क्वेश्चनों का एक पेपर आपके लिए और रहेगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपके सामने पेपर में ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप भी इन प्रश्नों को, एक एक प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें
30 जून को जो एग्ज़ाम है उनके अंदर लगभग इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखें और आज वाली वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको BSTC के अंदर अगर ये हमारी वीडियो अपलोड की वीडियो आप देख रहे हो, जो वीडियो हमने पीछे चैनल पे अपलोड कर रखी है, अगर वो वीडियो आप ये आपने देख ली है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। वो वीडियो आपको BSTC के अंदर 470 प्लस का स्कोर ला कर देगी। आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।